हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार स्टाफ नर्स का सब कुछ काम जो है ओके है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है लोगों को बुलाया गया है। अब जिन लोगों का इसमें लिस्ट में नाम नहीं है वो तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम है वो इस चीज़ को लेकर बड़े चिंतित हैं क्योंकि अभी आपको पता है कि एक और लिस्ट आनी बाकी है जो फाइनल लिस्ट होगी। फाइनल लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम होगा उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। फाइनल लिस्ट मेन लिस्ट है और उसी लिस्ट के बाद से जो है आपको जो है नौकरी मिलने वाली है। अभी इस लिस्ट पे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फाइनल लिस्ट में नाम जिनका नहीं आएगा और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, इस विषय पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जितने लोगों का डीबी में नाम आ गया है उनके मन में कोई क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि डीबी के बाद क्या मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो क्या मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी बारे में पूछा गया है और सबसे बड़ा डाउट भी यही है, और यही डाउट मैं ख़त्म करने के लिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको पता है कि बीटीएससी से जुड़ी पूरी एक चीज़ का अपडेट जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल रहा है, फॉर्म भरने से लेकर कॉल लेटर तक। कॉल लेटर आ गया है, आप लोगों ने कॉल लेटर जो है डाउनलोड कर लिया है। कैसे करना है उसका वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं और अपनी बड़े आसानी से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक जो है और उसके बाद से PDF जो है हमने अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे भेज दिया है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उन्हें दे रखा है। साथ में वीडियो मैं आपको जो बनाने जा रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमें इंस्टाग्राम पे लिख भेजिए, वहाँ से हमको आप मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई करके आपके डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे रखा है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का भी दे रखा है। तो जाइए, तीनों जगह से आप जुड़ जाइए और कोई डाउट है तो हमको इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए मैसेज के द्वारा, वहाँ पे आपको हम रिप्लाई करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि अब जो लोग चिंतित हैं कि हमको फाइनल लिस्ट में बाहर कर दिया जाएगा क्या, ऐसा लोगों का जो है क्वेश्चन है, तो उनका संशय मैं इस वीडियो में आज दूर करने वाला हूँ। देखिए, बाहर जो होंगे, बाहर कौन कौन कैंडिडेट होंगे हम उनकी यदि हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो बाहर होंगे वो कैंडिडेट जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। पहला शर्त यह है कि वो सभी कैंडिडेट जो है बाहर कर दिए जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं कंप्लीट हैं, बताए हुए कट ऑफ के डेट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो फॉर्म तो भर दिए थे लेकिन उनके पास पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। ठीक, वो लोग बाहर होंगे। दूसरा कौन है जो बाहर होगा, दूसरे नंबर पे कौन आता है जो बाहर होगा? बाहर वो लोग होंगे जिन लोगों का लिस्ट में नाम है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं, चाहे वो एम्स हो जाए, चाहे वो UPPSC हो या फिर RML हो, कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड हैं। इस वजह, चाहे वो ESIC हो, ओवरऑल कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड हैं। इस वजह से जो है अब उनको बिहार में आने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उनको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके मन मुताबिक उनको इंस्टीट्यूट मिल गया है, उनके मन मुताबिक उनको वो जॉब मिल गई है जो वो चाहते थे और जहाँ पे चाहते थे। तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने आएंगे ही नहीं, और लिस्ट में नाम है उन लोगों का लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने आएंगे। ठीक, क्योंकि उनको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया है। अब जिसको RML मिल गया हो, जिसको एम्स मिल गया हो, वो बिहार में क्यों जाएगा या बिहार का कोई इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करेगा? हाँ, ज्वाइन वो करेगा जो बिहार का रहने वाला है। अब कोई ये कहे कि यूपी से हम हैं और लखनऊ से हैं और हमको RML मिल गया तो मैं बिहार जाके ज्वाइन करूँगा, तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। UPPSC में जो यूपी का है उसको बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल गया है, वो बिहार में क्यों जाके ज्वाइन करेगा? हर लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अपने घर पे नौकरी हो और अपने घर के आसपास नौकरी हो, अपने शहर में नौकरी हो, अपने स्टेट में नौकरी हो, अपने ज़िले में नौकरी हो। तो ये देखिए, दो लोग ये बाहर हो गए कि जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, ये डीबी नहीं करवाएंगे और इनको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट हैं उनको बाहर कर दिया जाए। तीसरा चीज़ ये है कि जिन लोगों ने गलत एक्सपीरियंस लगा रखा है उसके बाद से जो है उनका नाम डीबी में आ गया है। गलत एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का आपने एक्सपीरियंस लगा दिया तो आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि NHM पे जो काम करते हैं उन्हीं को लिया जाएगा। NHM स्टाफ नर्स में जो काम करते हैं उनको लिया जाएगा, संविदा के बेस पे जो काम करते हैं उनको लिया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का, किसी नर्सिंग होम का जब आपने एक्सपीरियंस लगाया है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। 3 कंडीशन हो गए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। चौथी कंडीशन क्या है कि और कौन बाहर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हम उसकी बात कर लेते हैं। चौथी जो कंडीशन है कि चौथी कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे जो है लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे,
चौथी कंडीशन ये बनती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डीबी के लिए लिस्ट में नाम तो है, लेकिन वो डीबी कराने नहीं जाएंगे क्योंकि या तो उनके घर से वो दूर पड़ रहा है, या फिर अदर राज्य के हैं, खासकर फीमेल है, या फिर घर से परमिशन उनको नहीं मिल रही है कि, और या फिर उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारा तो इधर ही कहीं हो जाएगा, तो उतनी दूर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ परसेंट लोग, 1-2%, 4%, 5% लोग ऐसे भी हैं। तो ये 4-5 तरह के लोग हैं कि जिनका लिस्ट में नाम तो है, लेकिन वो डीवी अपना नहीं कराएंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 4-5 तरह के लोग जो हैं, और इसमें से 100 कैंडिडेट भी होंगे, तो 400-500 लोग होंगे जो डीवी ही नहीं करा रहे हैं। ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा भी, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% फुलफिल हो ही जाती है। हज़ार वैकेंसी जब आती है, हज़ार पोस्ट पे जब वैकेंसी आती है, तो उसमें भी मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते जो है 1000 वैकेंसी में 800 लोग ही पात्र पाए गए। 200 सीट खाली चली जाती है, कभी 50 सीट खाली चली जाती है, कभी 100 सीट खाली चली जाती है। तो यहाँ तो लगभग 3000 सीट है। अब इस 3000 सीट में क्या 1000-1500 लोग भी बाहर नहीं होंगे? क्या 500 लोग भी बाहर नहीं होंगे? या तो डीबी नहीं कराएंगे, या तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या तो फिर वो दूर की वजह से नहीं जा रहे हैं। ये 4-5 कंडीशन जो मैंने बताया है, तो क्या ऐसे लोग भी बाहर नहीं होंगे? अब जब 500-700 लोग बाहर हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा बुलाया कितने लोगों का है? या जनरल की बात करिए जाए तो मुश्किल से वही 7 से 800 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया है। 7 से 800 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया है। अब 7 से 800 लोग जब बाहर ही हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जितने लोग बाहर हो रहे हैं और जितने लोग को एक्स्ट्रा बुलाया है, वो जो है लगभग समान हो जा रहे हैं। हाँ, कुछ आगे पीछे हो सकता है कि मान लिया कि 400 ही बाहर हुए और बुलाया गया है 700 का या 600 का, तो 100-200 का एयरफेयर हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ये एम्स तो है नहीं कि हर कोई ज्वाइन ही कर लेगा। कोई कह सकते हैं कि KGMU या SGPGI जैसा तो है नहीं कि हर कोई ज्वाइन करेगा। इसमें बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि पोस्टिंग कहाँ होगी, CSC, PSC, मेडिकल कॉलेज। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं, और जो लोग वरी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि डीबी में मेरा नाम तो है, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो जिन लोगों को करना है, तो उनके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि जिनका डीबी में नाम है डीबी कराने के लिए, तो उनकी पॉसिबिलिटी जो है 90-95% है कि फाइनल लिस्ट में भी उनका नाम रहेगा, जिनका डीबी के लिए नाम है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया गया है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी मिलेंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों बात बराबर हो जा रही है कि कुछ कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया गया है, तो कुछ कैंडिडेट को बाहर भी किया जाएगा डीबी में, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जो है वो नहीं मिलेंगे। तो फिर आप इस बात को लेकर क्यों चिंतित हैं कि आपका डीबी में नाम आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जानने वाले जो डीबी कराने नहीं जाएंगे। आपके भी जानने में होंगे, वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपके जानने में कितने ऐसे लोग हैं जो कि डीबी कराने नहीं जा रहे हैं। मेरे जानने में तुम आई थिंक 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो डीबी कराने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, या फिर ऐसे ही फॉर्म भर दिया था कि देखते हैं। और ऐसे भी कैंडिडेट थे जो फॉर्म तो भरे थे, लेकिन एग्ज़ाम ही देने नहीं गए, क्योंकि उनको वहाँ जॉब करनी ही नहीं है। वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनका प्लान है कि मेरा तो यहाँ पे हो जाएगा, तो वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं। तो इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए और इस पर दिमाग लगाना चाहिए कि ये सारी कंडीशन हो सकती है कि एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया है। ज़रूरी नहीं है कि 3000 सीटें हैं तो 3000 लोग पहुँच ही जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में। बहुत सारे लोग नहीं पहुँचेंगे, आप देख लीजिएगा। इसके पहले भी जब वैकेंसी आई थी मेरिट बेस पे, उसमें भी सीटें खाली गई थी, और इसमें भी सीटें खाली जाने की संभावना है। यदि सीटें नहीं खाली जाती हैं, जैसे UR की तो नहीं खाली जाने की संभावना है, और नहीं तो खाली भी जाने की भी संभावना है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, 50-50 है। खाली भी जा सकता है कुछ सीटें, कुछ हो सकता है कि ना भी खाली जाए, लेट चपेट तक सब ज्वाइन ही कर लें। लेकिन डीबी के लिए ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों को बुलाएगा वो सारे लोग जा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके जानने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं। आप सभी लोग बताएंगे तो कहीं ना कहीं एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा, और उस पर मैं एक तगड़ा वीडियो फिर से लेकर आऊँगा प्रूफ के साथ कि लगभग इतने लोग डीबी में नहीं जा रहे हैं। यदि आपने एक्सपीरियंस लगा रखा है प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए।
यदि आपके कोई डाउट हैं तो इंस्टाग्राम पे हमको लिख भेजिए। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, और आपके डाउट थे वो भी आपके दूर हुए होंगे कि चिल रहना है, वेट करना है। कब तक? जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती है। डीबी में नाम आया है, आप अपना डीबी करवाइए। यदि आप डीबी करवाने नहीं जा रहे हैं, देखो 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, वो आपको कमेंट में बताना है। आपके जानने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जा रहे हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा पता करके। दूसरा ये है कि क्या आपका डीबी में नाम है और उसके बाद आप डीबी कराने नहीं जा रहे हैं, आप भी कमेंट में बताइएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लगा रखे हैं, वो भी कमेंट में बताएंगे हमको। फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा एक एक्सपेक्टेड, तो उसमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन यहाँ पे डीबी कराने के लिए नहीं जा रहा है और कौन कौन डीबी में बाहर हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, संयम के साथ, अपने बताए हुए डेट के साथ, बताए हुए जगह पे, बताए हुए डॉक्यूमेंट्स पे ये सारी चीज़ें लेकर जाइए, डीबी अपना करवाइए यदि आप कराने के इच्छुक हैं तो। यदि आप ऑलरेडी कहीं पे सिलेक्टेड हैं, कहीं काम कर रहे हैं और आपको नहीं लगता है कि आप डीबी कराने के बाद कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी करेंगे, तो आप डीबी कराने ही ना जाइए। किसी की सीट मत खाइए। यदि आपको नहीं करना है जॉब तो आप डीबी कराने मत जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आप सीट छोड़ेंगे तो उसकी जगह पे कोई जो एक्स्ट्रा लोग को बुलाया गया है वो बंदा ज्वाइन कर लेगा, और आपका घर तो बसा ही है, उस बंदे का भी घर बस जाएगा। आप हवाबाजी में जाएंगे, डीबी करवाएंगे और फिर सीट छोड़ देंगे, आपकी वजह से किसी का घर नहीं बस पाएगा। और आप डीबी करवा भी लेंगे तो आप क्या करेंगे? बहुत लगाएंगे, स्टेटस लगा देंगे कि देखो मेरा डीबी हो गया, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ गया, लेकिन मैं नवाब आदमी हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो ऐसे कंडीशन में आप उसका हक मार रहे हैं जो वेटिंग में है, या फिर जिसका हो सकता है, आपकी जगह पे किसी और का हो सकता था। तो ये सब चीज़ें सोचने की बातें हैं, इस चीज़ को आप सोचिए, समझिए और लोगों को बताइए। और बाकी जो है फिर से वीडियो लेकर आऊँगा मैं इस पर, BTSC पे, और फिर से और भी तगड़े प्रूफ के साथ लेकर आऊँगा जिसमें आपके और टेंशन को रिलीज़ करूँगा मैं। खैर इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।